भैया एज मेरी 25 हो चुकी है। 2024 मेरा पूरा वेस्ट हो चुका है। अभी तक मैं टीचर ही नहीं डिसाइड कर पाया हूँ। 2 दिन मोटिवेट रहता हूँ, उसके बाद फिर समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ। तो ये सारी प्रॉब्लम एक लड़के ने भेजी है और उसके ऊपर ये वीडियो है। तो सबसे पहली चीज, किसने कहा आपको कि आपका 2024 पूरा वेस्ट हो गया है? वेस्ट तो आपका जब से आप पैदा हुए हो अभी तक वेस्ट ही है यार। जब तक सिलेक्शन नहीं, जब तक टारगेट अचीव नहीं, तब तक सब कुछ वेस्ट है। टिकट काउंटर पे जाकर 290 रुपए की टिकट अगर है और 260 रुपए, 270 रुपए, 265 रुपए, 275 रुपए, 289 रुपीज भी आप दोगे उसको और 1 रुपए नहीं है तो भी वो टिकट नहीं देगा। उस 1 रुपए के लिए होता कुछ नहीं है, लेकिन वो टिकट नहीं देगा। आप उस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। तो वेस्ट आपका सब कुछ है। लेकिन आप तो हो ना। ये मत सोचो 2024 वेस्ट हो चुका। जो है वो अभी है, इसी वक्त है, इसी क्षण है। आज अभी इसी वक्त ठान लोगे तो फिर फाड़ दोगे। नहीं तो फिर ये कल भी आएगा, परसों भी आएगा, नरसों भी आएगा, ऐसे ये थॉट आते रहेंगे। एक दिन आपको खड़ा होना पड़ेगा, वो एक दिन आज होना चाहिए। वेस्ट कुछ नहीं होता है। ठीक। ये जो सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी जितनी ही हम ऊपर चढ़ते हैं, जितना हम करीब पहुंचते हैं, हमको लगता है ये नीचे वाला सारा वेस्ट हो गया। वेस्ट नहीं हुआ है, आप ऊपर चढ़े हो। ऊपर चढ़ रहे हो आप सीढ़ी से और अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। वो मंजिल दिखती नहीं है। ये नीचे वाला दिखता है कि कितना वेस्ट हुआ है, और ये भी नहीं दिखता आप कितने ऊपर आ चुके हो। बस यही दिखता है वेस्ट हुआ है। तो वेस्ट कुछ नहीं हुआ है। समझे? और एज जो है, एज तो भाई बढ़ेगी, चाहे 24 की हो, 25 की हो, 26 की हो। कितने लोग 28 में जाके सेलेक्ट होते हैं, 29 में होते हैं, 30s में होते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है? अगर इस चीज को लेके बैठना, बैठो। एक मृत शरीर को घर में लेकर बैठकर रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो। वो शरीर सड़ जाएगा, बदबू आने लगेगी। उसका दाह संस्कार करना ही पड़ेगा। वो पीड़ा अंदर रखकर उसको हमें विदाई देनी पड़ेगी। और फिर उस पीड़े को अपने अंदर रखते 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 वो पीड़ा एक दिन गायब हो जाती है और हम अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम, ये जो एज है, कोई बात नहीं, होने दो। होने दो एज। इसको हम अपने अंदर पकड़ के थोड़ी ना रख सकते हैं। इसको भुला के हमें काम करना होगा। मैं टीचर डिसाइड नहीं कर पाया, क्यों नहीं डिसाइड कर पाए? किसने बोला आपको टीचर टीचर मतलब रिसर्च करने के लिए और बहुत सारा तामझाम करने के लिए? आपको सिंपल सा फंडा पता है। आपको मैथ पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है, आपको जीएस पढ़ना है, बस। इसके लिए क्या आपको 1000 लोगों के बीच में रिसर्च करना है क्या? कुछ कुछ 3 4 5 मैक्सिमम, मैं कहता हूँ 10। मैक्सिमम 10 तो है भी नहीं। जो बहुत स्पेशल, जो बहुत अच्छे हैं, उनकी गिनती केवल 4 5 में है। उन 4 5 टीचरों से अगर एक एक दिन आप एक एक टीचर से पूरा दिन लगा देते साथ में। टीचर के साथ में लगाने का मतलब है, इस यूट्यूब पे वो टीचर उपलब्ध है। पूरा दिन, पूरा दिन ग्रैब कर लो कि पूरे दिन इसी टीचर के वीडियोस देखने हैं, इसी टीचर का माइंड सेट समझना है। एक दिन लगा दिया इस पे, दूसरा दिन लगा दिया दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे, चौथा चौथे पे। 5 टीचर हैं एक सब्जेक्ट के, 5 दिन लगा दिया। आपको पता चल जाएगा कौन सा टीचर बेस्ट है, किसका मुझे ले लेना चाहिए कोर्स, बस। आपका रिसर्च, आपकी आपकी दौड़ वहीं समाप्त। अब आपको रिजल्ट लेने का टाइम आ गया। अचीवमेंट, वो अचीवमेंट क्या? वो पढ़ना। वो सिलेक्शन लेना अचीवमेंट नहीं है। जो वो पढ़ते हो ना, जब वो आपको एक एक सवाल आपके दिमाग में बैठता है कि हाँ ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वो अचीवमेंट होता है। देन रीजनिंग के लिए भी यही करो, जीएस के लिए भी यही करो, बस। सिंपल सा फंडा। और अगर घबराते रहोगे, टेंशन लेते रहोगे, तो ये जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। ये दुनिया फकिंग एल्स है। आपको आपके भेजे में दुनिया भर के कचड़े भरते रहेगी, नेगेटिव बोलते रहेगी। क्योंकि पॉजिटिव है ही नहीं इस दुनिया में। कुछ पॉजिटिव होता तो ये दुनिया ऐसे होती ही नहीं। दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिल सकता है। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, सबको अच्छा घर नहीं मिल सकता, सबको अच्छी गाड़ी नहीं मिल सकती, सबको अच्छा जीवन नहीं मिल सकता। क्यों मिले सबको? भगवान ने ये जो सरकमस्टांसेस बनाया है, बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। जो भैया लड़ेगा, जो मेहनत करेगा, वो पाएगा। युद्ध, लड़ाई, ये है। अगर सबको देने लगते तो फिर ये दुनिया अच्छी नहीं होती। आज जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ये टेंशन क्यों हो रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ये परफेक्ट है। अरे भाई, मेरी बहन, ये परफेक्ट है। तुम्हें वो प्लेटफॉर्म दे रहा है भगवान करने के लिए, लड़ने के लिए। उस चीज को लड़ो, तभी तो उस चीज की वैल्यू है। आज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैल्यू क्यों ज्यादा है?
आज रेलवे में नौकरी करने की वैल्यू क्यों ज़्यादा है? आज टीचर की वैल्यू क्यों ज़्यादा है? क्योंकि सब लोग नहीं अचीव कर सकते। लाखों लोग उस चीज़ के लिए लड़ते हैं, पर उसमें से कुछ लोग उस डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं। इसलिए उनकी पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, उनकी वैल्यू होती है इस दुनिया में। और आप उस रेस में चल रहे हो, उस रेस तक पहुँचने का एक ही सिद्धांत होता है कि अपनी फीलिंग्स को मार कर चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। नींद आ रही है, 10 मिनट तक मैं बैठ जाऊँगा, 10 मिनट तक ये सोचूँगा मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं अगर सो गया, तो मैं अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचूँगा। मुझे वो सम्मान नहीं मिलेगा, वो पैसा नहीं मिलेगा। फाइनली एनर्जी पैसा ही तो है। आप अपना जीवन बदलना चाहते हो, पैसे के लिए ही तो आप ये पढ़ाई कर रहे हो, पैसे के लिए तो आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, पैसे के लिए तो आप बैंकिंग में जाना चाहते हो, पैसे के लिए तो आप टीचर बन रहे हो और क्या है? वो इज़्ज़त, वो प्रतिष्ठा, वो सम्मान, वो सब पैसे से ही तो आती है। पैसा ही तो है उस चीज़ के पीछे, वो तो एक एक दुकान का एक बाहरी आवरण है कि आहाहा! कितना बढ़िया सजा हुआ है, कितनी बढ़िया-बढ़िया चीज़ें दिख रही हैं बाहर से, कितनी महँगी-महँगी चीज़ें दिख रही हैं। पर दुकान के पीछे जो है, वो कैश काउंटर ही तो है, जो आपको वो मनोबल बढ़ा रहा है, पैसा, पैसा, पैसा। उसी पैसे से तो आप बढ़िया पैंट शर्ट लेंगे, बढ़िया लड़की हो तो सूट सलवार पहनोगी, बढ़िया साड़ी पहनोगी, बढ़िया ड्रेस पहनोगी। उसी पैसे से तो आप एप्पल आईफ़ोन 15, 16 खरीदोगे, उसी पैसे से तो आप सोने के आभूषण पहनोगे, घड़ी पहनोगे, उसी पैसे से तो आप एक बढ़िया-सा घर बनाओगे। तो क्यों नहीं उस पैसे को अपने दिमाग में घुसेड़ लेते हो कि बस यही करना है और कुछ भूल जाओ ना। रिश्ते, रिलेशन, प्यार, मोहब्बत सब पैसे से ही तो होता है। भले आपसे कोई कितना प्यार करता हो, भले आप किसी से कितना प्यार करते हो, लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन पैसा ही रहेगा। नहीं होगी आपकी शादी उससे, नहीं करेगी वो आपसे शादी, नहीं करेगा वो आपसे शादी। जब आपके जीवन में पैसा है, बहुत सारा, तो वो झक मार के आएगा आपके जीवन में। उसको वो चाहिए, डेफ़िनेटली चाहिए। लेकिन वो सामने आपके ऊपर निर्भर करता है, आप उससे करते हो कि नहीं। ऐसे ही केस होते हैं लड़की और लड़की में। लड़की बहुत अमीर है, बहुत पैसा है, गवर्नमेंट सर्विस भी होगी, लेकिन आपकी नहीं हुई तो? अब ये उसके ऊपर डिसाइड करता है कि वो करे या ना करे। समझे? अगर आपने भी वो चीज़ अचीव कर ली तो फिर बढ़िया है। इस दुनिया का एक ही फंडा है, एनर्जी मेक्स पावर, पावर मेक्स एनर्जी। जहाँ एनर्जी है, वहाँ पावर बनेगी, जहाँ पावर है, वहाँ एनर्जी बनेगी। और इन सब चीज़ों को बनाने के लिए ना कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो सब भगवान ने ऑटोमेटिक हर इंसान को दी है। कड़ी तपस्या जिसको कहते हैं ना, वैदिक काल में तपस्या की जाती थी, वो तपस्या आज भी होती है, लेकिन आज उस तपस्या का आवरण बदल गया है। आज उस तपस्या ने एक कपड़ा पहन लिया है। वो कपड़ा है डिप्रेशन, एंजाइटी, फोकस, टारगेट, अचीवमेंट, पैसा, घर, एप्पल वाला फ़ोन, महिंद्रा थार की गाड़ी, महँगे-महँगे कपड़े, ये। और ये सारी चीज़ें तभी अचीव होती हैं जब एक टाइम आपने सारे स्ट्रगल को फोड़ते हुए, फाड़ते हुए अपने डेस्टिनेशन पे चले गए। गाड़ी चलाने का सबका शौक है ना भाई, सबको वो महिंद्रा थार चाहिए ना, सबको एप्पल फ़ोन चाहिए, सबको वो स्टेटस चाहिए गले में जब भारत सरकार का आई कार्ड होगा। जब आप कहीं जाओगे और यूँ करके दिखाओगे, किसी भी लाइन में आपको नहीं लगना पड़ेगा। बैंक में जाओगे, कार्ड दिखाओगे, आपका काम फटाक से हो जाएगा। रेलवे स्टेशन पे जाओगे, कार्ड दिखाओगे, आपका काम फटाक से हो जाएगा। कहीं आपके घर घर परिवार में लफड़ा हो गया, पुलिस आ गई, कभी देखा पुलिस को इज्जत से बात करते हो, लेकिन जब आपका कार्ड यूँ दिखाओगे तो यस सर, हाँ सर, सर हाँ, आपका काम हो जाएगा। सर आपने तकलीफ क्यों की? बिल्कुल सर, आप फ़ोन कर दीजिए, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है सर, आप ले लीजिए। आपसे कॉन्टैक्ट नंबर मानने माँगने की भी हिम्मत नहीं होगी किसी की, आपको देंगे। ये जो प्रतिष्ठा है कैसे मिलेगी? जब लाखों लोग जो पेन्स झेल रहे हैं, वही पेन आप भी झेल रहे हो, लेकिन वो एक एक लिमिट होती है, वो टूट जाते हैं, पर अगर आप भी टूट रहे हो तो नहीं मिलेगा। आप उस पेन को झेलते हुए निकल जाओगे। ये दुनिया ऐसे ही है, समझे? और ये सवाल जिसने भी किया है, उसका बहुत-बहुत आभारी क्यों हूँ? क्योंकि उन्होंने मुझे सुपर चैट भेजा ₹40 का, तो मैं सबको कहता हूँ कि ऐसा कुछ मत कीजिए। कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे ये काम करना है और मैं करता रहूँगा। मेरा लक्ष्य है, मैं हज़ारों लाखों वीडियोज़ जब तक जीवन है मैं बनाऊँगा, डेली बनाऊँगा। आपको सुपर चैट्स भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सब्सक्राइब भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फालतू के मेरे नोटिफ़िकेशन आते हैं तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप मुझे खोज के देख सकते हैं जब आपकी ज़रूरत हो। जब आपका मनोबल टूटे मेरी वीडियोज़ देख लीजिए।
अगर मेरी वीडियोस आपके जीवन में वैल्यू करती है तो, क्योंकि मैं समय आपका नहीं खरीद रहा हूँ, ना मैं अपना समय बेच रहा हूँ। मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है, एनर्जी देती है। आपको ये चीज़ अच्छी लगती है, एनर्जी देती है, तो देखिए। थैंक यू वेरी मच। फोड़ देना, फाड़ देना, मुँह लटका के वापस नहीं आना।